नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक घटना घटी थी। तारीख 26 अक्टूबर थी। समय दोपहर के बाद 3:45 का था और ये वो समय होता है जब स्कूल कॉलेज की छुट्टियां होती हैं। और ऐसा ही एक वाकया हुआ। एक लड़की जो इतनी होनहार थी, जो कॉलेज से लेकर स्कूल तक लगातार टॉप करती रही और बाद में बड़ा होकर आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकली, दो लड़कों ने पहले उसका अपहरण करने का प्रयास किया और जब अपहरण करने में नाकाम रहे तो उन लड़कों ने सरे बाजार कॉलेज के गेट से चंद कदमों की दूरी पर उस लड़की को गोली मार दी। वो लड़की थी बल्लभगढ़ की रहने वाली निकिता तोमर। जी हाँ, उसी निकिता तोमर की बात कर रहे हैं जिसकी हत्या के मामले में कल अदालत ने तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि जिसने भी इस सजा के बारे में सुना, कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। चाहे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हो, चाहे हरियाणा का महिला आयोग हो, या फिर वो सामाजिक संगठन जो इस हत्याकांड के बाद सड़कों पर उतरे थे और सड़कों पर कहीं ना कहीं बवाल मच गया था। बवाल इस कदर मचा कि लोगों ने सरकार की नाक में दम कर दिया। सरकार को मजबूर होकर इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना पड़ा और 5 महीनों के बाद जब ये फैसला आया तो कहीं ना कहीं निकिता के परिवार के साथ साथ समाज से जुड़े हुए वो प्रबुद्ध लोग जो इस हत्याकांड के बाद सदमे में आ गए थे और इस हत्याकांड के बाद हरियाणा में, हरियाणा की विधानसभा में, हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं लव जिहाद जिस कानून का नाम लिया जा रहा था, उसको बनाने पर बड़ी जोर शोर से चर्चाएं भी चली। इस कानून को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अच्छी खासी पहल भी की। पहल ही नहीं की बल्कि हरियाणा की विधानसभा में इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया गया, लेकिन ना तो ये कानून बना और ना ही विधानसभा के पटल तक पहुंचा। और इस कानून के बारे में जो बातें कही जा रही थी कि धर्मांतरण, जैसा कि निकिता के केस में हुआ था, निकिता से तौसीफ जबरन ब्याह करना चाहता था, जबरन शादी करना चाहता था और निकिता के घर वालों का ये भी आरोप है कि सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि एक तरफा प्यार में शादी के बाद उसके ऊपर ये भी कोशिश की गई कि वो अपने धर्म को बदले, यानी कि धर्मांतरण करे और जाकर एक मुस्लिम लड़की बन जाए, एक मुस्लिम महिला बन जाए। और इस बात को लेकर बल्लभगढ़ से लेकर फरीदाबाद की सड़कों तक खासा बवाल हुआ था। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था, लाठियां चलानी पड़ी थी। दिल्ली से जो फरीदाबाद, मथुरा, आगरा को नेशनल हाईवे जाता है, इस हाईवे को जाम कर दिया था। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह खुद सड़कों पर उतरे और भीड़ को समझाने की कोशिश की गई। तोड़फोड़ हुई, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद हरियाणा सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द न्याय मिलेगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कार्रवाई भी की। तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार किया गया। माननीय अदालत ने 5 महीने बाद फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इस सजा से वो लोग संतुष्ट नहीं हुए जिन लोगों ने इस मंजर को या तो देखा था या इसके बारे में सुना था। जिसने भी सुना उसकी आंखों से आंसू आ गए थे, लोग भावुक हो गए थे और लोग ये कह रहे थे जिस तरीके से ये जघन्य अपराध हुआ है, इसकी सजा कम से कम मौत होनी चाहिए। हालांकि अभी भी हरियाणा सरकार ये कह रही है कि इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय में ले जाया जाएगा और इस पर जो भी कार्रवाई होगी आगे वो सरकार करेगी और जो दोषी हैं, उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा बनती है वो दिलवाई जाएगी। लेकिन फिलहाल लोग कहीं ना कहीं अदालत के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, उनकी मायूसी है। हालांकि लोग इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भावुक हो गए थे, भावनात्मक रूप से इस मामले को देख रहे थे और जो माननीय
अदालत ने फैसला सुनाया है उस फैसले का कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए। हाँ, कानूनी विकल्प खुले हैं, अगर आप चाहते हैं, संतुष्ट नहीं है तो इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में जा सकते हैं। पंजाब तक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश, दुनिया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की तमाम खबरों, जानकारियों, अपडेट्स और विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पंजाब तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।